श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के हाल ही की कथाओं में बताए बिल्कुल नए सोमवार और सोमवार अष्टमी के 5 नए उपाय करके दिखाने वाले हैं। सभी उपाय बहुत उपयोगी हैं। कब और कैसे करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सभी उपाय सोमवार के दिन किए जाते हैं और कुछ उपाय सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं और सोमवार की अष्टमी भी आने वाली है। 2 सोमवार की अष्टमी आने वाली है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अभी हाल ही में पूर्ण हुई नेपाल की डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसमें आपको दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दूर्वा को किस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। दूर्वा को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से दूर्वा को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जो कोई नौकरी या फिर व्यापार या फिर पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं वे लोग यह उपाय कर सकते हैं। आपको व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। आप नौकरी या फिर जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय है जिसे आपको रोज़ करना है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय 3 महीने तक आप निरंतर करके देखिए, फिर आपको कैसे जीवन में सफलता नहीं मिलती है वह देखिएगा। आपका पत्र व्यासपीठ में होगा। तो यह उपाय आपको रोज़ करना है। किस प्रकार से करना है हमने आपको वीडियो में करके बता दिया है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। पूरा जल चढ़ाने के बाद जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन भी आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि हाल ही की पूर्ण हुई नेपाल की डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने इस विशेष उपाय की जानकारी दी थी। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में 2 बेलपत्र वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी। यह विशेष उपाय है जिसे आप माह में मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं या फिर किसी विशेष सोमवार को कर सकते हैं। यह उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। आपको 2 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है और अपनी जो भी मनोकामना हो, रोग मुक्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, कर्जा मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, उसको मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 2 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय पहुंचने के बाद आपको 2 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान के जो जहां से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग पर कहाँ पर अर्पित करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित नहीं करना है। उसके आगे का स्थान जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र जो है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर भी इस प्रकार से अर्पित करना है कि आप जहाँ से बैठकर बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से अर्पित करना है। दोनों बेलपत्र अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और दोनों बेलपत्र अर्पित करने के बाद इन दोनों बेलपत्र में आपको 1 कलश जल का आधा आधा भाग अर्पित करना है। मतलब 1 कलश जल का आप 5 बार भाग पहली में अर्पित करें और दूसरी बेलपत्र पर भी आप 5 बार जल अर्पित करें। इस प्रकार से जल अर्पित करना है कि दोनों बेलपत्र में 5-5 बार जल अर्पित करने के बाद वह पूरा जल पूर्ण हो जाए, पूरा जल अर्पित हो जाए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको बेलपत्र पर किस प्रकार से जल अर्पित करना है। पहली बेलपत्र में 5 बार जल अर्पित करने के बाद आपको दूसरी बेलपत्र पर जल अर्पित करना है और यहाँ पर भी आपको 5 बार ही जल अर्पित करना है। इस प्रकार से जल अर्पित कर दीजिए कि 5वां जल अर्पित करते करते आपके कलश का पूरा जल इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित हो जाए। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप महीने में अगर एक बार मासिक शिवरात्रि में भी कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आप विशेष सोमवार को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है सोमवार के दिन आप अगर शिवालय जा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको शिवलिंग पर 3 उंगलियां फेर देना है, आंशिक त्रिपुंड बना देना है। अपने हाथ की 3 उंगलियों को शिवलिंग में इस प्रकार से फेर दें कि आंशिक त्रिपुंड बन जाए। इसके बाद उन्हीं उंगलियों को आप अपने मस्तक में भी फेर सकते हैं। और अगर आप पीला चंदन या अष्टगंध चंदन लेकर शिवालय गए हैं तो शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बनाना है। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींच देना है। इसके बाद आपको अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए उन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। जीवन में कितनी ही परेशानियाँ, कष्ट, दुख, तकलीफ चल रही हो,
शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने वाले के जीवन से यह सब चीज़ें दूर हो जाती है और उसे सुख, शांति और संपदा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। इसलिए आप प्रयास करें कि शिवालय जाएं और सोमवार के दिन शिवलिंग पर त्रिपुंड जरूर बनाएं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष अगले उपाय की ओर। अभी बताए गए सभी उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, पर आने वाले जो 2 उपाय हम बताने वाले हैं वे उपाय आपको सोमवार अष्टमी में करना है। अब पहले तो हम आपको यह बता दें कि सोमवार अष्टमी कब कब है। तो आने वाली 26 जून को सोमवार अष्टमी है और इसके बाद 10 जुलाई को सोमवार अष्टमी है। 10 जुलाई की सोमवार अष्टमी बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह श्रावण माह की सोमवार अष्टमी है। तो ऐसी तिथियों में, सोमवार अष्टमी की तिथियों में आप इन उपायों को कर सकते हैं। आपको एक दूर्वा और एक बेलपत्र को लेकर सोमवार अष्टमी के दिन शिवालय जाना है। यह एक विशेष उपाय है जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। यह सोमवार अष्टमी का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। एक दूर्वा और बेलपत्र को लेकर शिवालय जाने के बाद इन्हें आपको सबसे पहले नंदी भगवान के ऊपर स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि नंदी भगवान के ऊपर आपको इस बेलपत्र को किस प्रकार से स्पर्श कराना है। नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र को इस प्रकार से स्पर्श कराएं कि बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वह ऊपर की ओर हो, उसे नीचे की ओर ना रखें। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं बेलपत्र को आपको नंदी भगवान के ऊपर किस प्रकार से स्पर्श कराना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस पर स्पर्श कराना है। अगर आपके मंदिर में जलाधारी नहीं है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली देव, शंकर भगवान की ये 5 बेटियां हैं। इसके बाद ऊपर जो जलाधारी है उसमें बेलपत्र और दूर्वा को स्पर्श कराने के बाद आपको इस बेलपत्र और दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी जगह स्पर्श कराते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करें और अंत में इस बेलपत्र और दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित कर दें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से उपाय को पूर्ण करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना, जो भी मनोरथ हो, रोग मुक्ति हो, कर्जा मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, नौकरी प्राप्ति हो या फिर शीघ्र विवाह की हो, वह मनोकामना आप महादेव से बोल सकते हैं। यह विशेष उपाय है जो कि आप सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं। तो यह उपाय आप 26 जून या 10 जुलाई को जरूर करें। बढ़ते हैं अब 5वें और अंतिम उपाय की ओर। यह उपाय भी विशेष सोमवार अष्टमी का उपाय है जिसे आप 26 जून या फिर 10 जुलाई की सोमवार अष्टमी को कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में पीला चंदन लगा लेना है। हम उपाय करके दिखा रहे हैं इसलिए हमने उपाय में पीला चंदन हाथ की हथेली में नहीं लगाया, पर आपको सबसे पहले अपने हाथ की हथेली में पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद आपको इस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस प्रकार से अर्पित करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और डंडी जो है वह जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपने जिस हाथ में पीला चंदन या अष्टगंध चंदन लगाया है उस हाथ को आपको इस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। बस इसके बाद आपको अपनी मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव से कर लेनी है। जो भी मनोकामना हो वह सोमवार अष्टमी के दिन करके अगली सोमवार की अष्टमी नहीं आएगी उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आ जाएगी। आप यह विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं या फिर शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। यह सोमवार अष्टमी का सबसे विशेष उपाय है जिसमें आप अपनी मनोकामना सीधे महादेव तक एक बेलपत्र और पीले चंदन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। अब हाल ही की डोलेश्वर शिव महापुराण कथा जो पूर्ण हुई है उसमें गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है, वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा है अगर आपके घर के नज़दीक शिवालय नहीं है, शिव मंदिर नहीं है या फिर आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया दिया जाता है तो आपको एक कार्य करना है। आपके घर के नज़दीक जो भी पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या फिर वट वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, इनमें से अगर कोई एक वृक्ष भी है तो आप उसके नीचे जल अर्पित कर सकते हैं। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। बस पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रविवार के दिन नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि उस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता माता का निवास होता है और वे आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। बाकी आप वट वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर सकते हैं और वट वृक्ष के नीचे आप जल अर्पित करते समय वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आप बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। अगर आप आंवले के वृक्ष में जल अर्पित कर रहे हैं
तो आप अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। गुरुजी ने कहा अगर आप महादेव का नाम लेते हुए इन वृक्षों में भी जल अर्पित करेंगे तो वह जल महादेव तक पहुंच जाता है। तो आप सोमवार के दिन अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो अपने घर के नज़दीक में जो भी वृक्ष हो उसमें जल अर्पित करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।